Hi friends, welcome all of you on Europedia, and this particular video is related to the paper that is environment science paper, which you always can write as a second paper. Why you should write environment science and which branch of engineering student should write with environment science? Because you have to take this decision at the time of filling the form. I believe that environment science is going to give you lot of career opportunities in the form of jobs. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर जॉब्स. मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में. एनवायरमेंट साइंस इज गोइंग टू गिव यू हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स विद फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स. ये दो इसके स्ट्रेट एडवांटेजेस हैं. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एनवायरमेंट साइंस लेके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठ के उसकी तैयारी करना बाकी एग्जाम्स की, एंड एट द सेम टाइम एनवायरमेंट साइंस ऑलवेज हेल्प्स यू. सो एनवायरमेंट साइंस एक इम्पॉर्टेंट सेकंड पेपर हो सकता है फॉर मैनी ऑफ यू. एनवायरमेंट साइंस से कुछ ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग के लिए नेचुरल चॉइस होता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, टेक्सटाइल, ऐसी कुछ बाकी ब्रांचेस के लोग, केमिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए ये एनवायरमेंट साइंस एक अच्छी डोमेन हो सकती है, अच्छा पेपर हो सकता है. ऑल्सो मेटलर्जिकल इंजीनियर्स एंड ऑल. मैं आपको कुछ यहाँ पे आई शो यू समथिंग ऑन दिस which will help you to understand the relevance of environment science. Environment science का जो आपका पेपर कोड है that is ES, और आप जानते हैं दो पेपर आप लिख सकते हैं गेट के साथ. You can write it with your core branch, civil engineering, mechanical engineering, etc. and environment science also. And under our सरल and सफल गेट 2025 मॉड्यूल हम environment science का भी आपको 150 आवर्स की इनपुट दे रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा. अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप दो पेपर ना लिख के एक ही पेपर लिखें, बिकॉज फाइनल ईयर ऑल्सो यू कैन राइट अ पेपर. और उनमें से एक पेपर अगर आपको लिखना है तो यू कैन थिंक ऑफ एनवायरमेंट साइंस ऑल्सो. दैट इज अप टू यू. नाउ कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना कंपनी, इसकी एडवर्टाइजमेंट में जब एलिजिबिलिटी होता है देन एलिजिबिलिटी इज दिस. आपके पास डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट मीन्स अगर आपको एनवायरनमेंट की जॉब में जाना है, कोल इंडिया में एडवर्टाइज करता है, और कोल इंडिया में तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉट इवन इंटरव्यू. तो अगर आपको एनवायरनमेंट की जॉब लेनी है कोल इंडिया में तो आपके पास एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स अगर आपके पास बीटेक मैकेनिकल में है या केमिकल में है या आपके पास आप ग्रेजुएट हैं मेटलर्जी में, टेक्सटाइल में, कोई भी इंजीनियरिंग उसमें लिखा हुआ है डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम दैट इज पीजी, एनी इंजीनियरिंग डिग्री, दैट मीन्स सब लोग एलिजिबल हैं. बट पीजी आपके एनवायरनमेंट साइंस में हो. दैट मीन्स अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं और आपने एनवायरनमेंट साइंस में मास्टर्स कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं जॉब के लिए. आपके पास गेट का पेपर भी है, आप एलिजिबल हैं. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बहुत सी जॉब्स एनवायरनमेंट साइंटिस्ट की निकलती हैं. इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में एंड और प्रेफरेंशियल मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग. अब या अगर आपके पास ओनली बीटेक है तो वो होनी चाहिए सिविल में, केमिकल में, एनवायरनमेंट में. इस तीन में बीटेक हो, या अगर आपके पास बीटेक किसी भी डिग्री में है और मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास एनवायरनमेंट में है तो आप एलिजिबल हैं. बीटेक कोई भी डिग्री हो, और का मतलब ये हुआ कि बीटेक किसी भी डिग्री में हो, बीटेक के लिए कोई भी हो, मैकेनिकल हैं आप और मास्टर्स डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं. रिसेंट निकला था एनटीपीसी का. एनटीपीसी में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री इन एनवायरनमेंट और ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स एंड पीजी इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग. ग्रेजुएट कोई भी हो और पीजी आपका एनवायरनमेंट में. एंड द गुड थिंग इज लाइक द एज इज 30+ एज इन मेनी ऑफ दीज जॉब्स. सो फ्रेंड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर इजी गवर्नमेंट जॉब एज एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और मैंने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, देयर आर सो मेनी. प्रेजेंटली हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, ऐसी बहुत सी स्टेट में एनवायरनमेंट इंजीनियर की पोस्ट निकलती है एंड एलिजिबिलिटी इज एनवायरनमेंट साइंस. सो
This is the reason why you should write with environment science. So if you are civil engineer, you should surely write with environment science. If you are chemical engineer, environment science can give you government job. Mechanical engineer looking for government job in state, environment science can give you opportunity. तो लिखो इसको, and your PDA is going to provide you सरल gate, सफल gate module for environment science. All the very best friends. Thank you.